अगर मैं आपको बोलूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, यस, और विदाउट एनी पेड इंडिकेटर, ओके, विल यू बिलीव मी? यस, यू हैव टू, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं, कुछ और चीज़ नहीं, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है जो भी फ्री है और उसका नाम है फिबोनाची। और इसी टूल को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल ट्रेडर अपना खुद का पोजीशन लाइक बिग बिग एंट्री एग्जिट प्लान करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आज के बाद तुम भी ये कर पाओगे, ओके, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपके सामने फिबोनाची टूल को एकदम जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जो भी है आपके लिए जो जो नेसेसिटी है, जरूरी है, सब कुछ कवर कर दूंगा, पूरा ज़ीरो से एकदम प्रैक्टिकल मार्केट में जो काम करता है वहाँ तक। और इससे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू विल ट्रेड इट विथ सिंपल स्ट्रेटजी, ओके? एंड आई विल क्रिएट वन सिंपल स्ट्रेटजी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल बैक टेस्ट इट also in front of you so that you can understand how it actually works in the real life market। और हाँ, मैं इस वीडियो में कोई एडवांस वर्ड, कोई एडवांस टॉपिक, कुछ एडवांस नहीं दिखाऊंगा। जो भी दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल रहेगा, एकदम आसान रहेगा, ताकि बिगिनर से एडवांस तक सबको इजीली समझ में आ जाए। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज बैक टेस्ट। मैं इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूंगा आपके सामने मिनिमम 5 टाइम्स विद एटलीस्ट 5 डेटा, ओके? एंड और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैं बैक टेस्ट करूँगा, उसके पहले आप खुद एक चीज़ को प्लॉट करोगे। और नाउ आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लॉट कैसे करना है? यस, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा, प्लॉट कैसे करना है, कहाँ पे प्लॉट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, एवरीथिंग आई विल शो यू इन दिस वीडियो। So hello everyone, I am Akin Pramanik and I am a 19-year-old full-time trader, and today in this video I am gonna cover full explanation of Fibonacci strategy from basic to advanced to practical charts. So if you want to watch the full video, you have to wait till the end because surprises at the end only. Yes, surprises is there. We'll get 5 live charts data, but I will show you by doing backtesting how it actually works in the real life market. So wait till the end. So yes, without wasting the time, let's start the video. So सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपका, अभी मन में चल रहा होगा कि ये फिबोनाची है क्या? देखो, एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो ये एक टूल है जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ से आएगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए कहाँ तक आएगा, और मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तब भी कहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है? ये यही टूल है। और अगर आपको रिट्रेसमेंट एरिया पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, एक पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हो ऐसे वाला। और ये एंट्री आपको अब लग रहा है कि कैसे लिया, कैसे ये जोन आइडेंटिफाई किया, पर जब मैं आपको बोल दूंगा कि ये काम कैसे करता है, सो आपके लिए भी ये एकदम इजी हो जाएगा। आप ये एक नहीं, हजारों मूव पकड़ पाओगे, ठीक है? और हाँ, पहले ही बोल देता हूँ, ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। Trading is a game of probability. The more win rate you have, the more you will win. But I also know some traders, which I read on the book, that one trader has only 30% of win probability, but he's still profitable. Do you know how? Because of his risk management. Yes. So strategy is just a part of the trading, but for the full process, you have to know the psychology, you have to know yourself, you have to know the risk management, everything you have to know. And the total combined package makes a trader, not the only strategy. Strategy is just 5 to 10 to 15%. So yes, watch it till the end. So मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि फिबोनाची का क्या क्या होता है इसमें, ठीक है? देखो, इसमें ये सब लेवल होता है। ये है 1, मतलब कि 1% का लेवल। ये है 0.786 जो है 70% का लेवल। ये है 0.618 जो है 60% का लेवल, और इसको बोलता है गोल्डन पॉकेट। क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगा। ये है 0.5, मतलब कि 50% का लेवल। ये है 0.382 which is almost 30% of the Fibonacci level is, and it is 0.236 which is 20% of the Fibonacci level, and this is 0. So 1 and 0 are the constant because 1 आपका स्विंग लो होगा और 0 आपका स्विंग हाई होगा। मतलब आप जहां से जहां तक प्लॉट करोगे ये 1 और 0 वही डिनोट करेगा। सो हमारा काम में आएगा आज के लिए कौन सा? ये तीन, 0.382, 0.5 और 0.618। और इसका महत्व कितना है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको प्लॉट कहाँ पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मतलब फिबोनाची को कहाँ प्लॉट करोगे। सो चलिए देखते हैं।
सो आपको अगर पता होगा कि मार्केट का जब ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड दो तरीके का होता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड। हाँ, और एक और साइडवेज ट्रेंड है, पर हम यहाँ पे अभी के लिए बुलिश और बेरिश के लिए बात करेंगे। क्यों, मैं ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सो हम आपके लिए मतलब कि आप कंसीडर कर लो कि अभी के लिए मार्केट के सिर्फ दो ट्रेंड है, एक है बुलिश, एक है बेयरिश। ओके, सो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हायर हाई हायर लो, इसी स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। और बेयरिश ट्रेंड में उसका ऑपोजिट, लोअर लो एंड लोअर हाई, इसी स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है बेयरिश ट्रेंड। परफेक्ट। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज वेयर टू प्लॉट इट। हम इसको स्विंग लो से स्विंग हाई तक प्लॉट करेंगे। कहाँ पे, ये है हमारा स्विंग लो और ये है हमारा स्विंग हाई in terms of bullish scenario, और in terms of bearish scenario we will do the same exact opposite। ये हमारा होगा क्या, लोअर हाई, और ये हमारा होगा लोअर लो, ठीक है। मतलब कि स्विंग हाई से स्विंग लो। तो क्या बोला, बुलिश में स्विंग लो टू स्विंग हाई एंड बेयरिश में स्विंग लो टू स्विंग स्विंग हाई टू स्विंग लो। डन। और फिबोनाची कहाँ पे मिलेगा, ये देखो आप, ये जो टूल देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये जो टूल है इसको ही हम बोलते हैं फिबोनाची। फिबोनाची में भी बहुत टूल है, पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिब रिट्रेसमेंट। यही है आपका फिबोनाची, ठीक है। हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे ये स्विंग लो टू स्विंग हाई, और सेम इन द ऑपोजिट साइड, मतलब कि बेयरिश साइड में हम इनको प्लॉट करेंगे स्विंग हाई टू स्विंग लो। और अभी आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ। ये आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि आपको फिबोनाची के बारे में आप कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडवांस तक लेके जाता हूँ। तो लेने के पहले मैं आपको जो बोल रहा हूँ एक बार चुपचाप ये सब कर लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करिए आपका फिबोनाची टूल में, वहां पे जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करना होगा इसका सेटिंग से। कौन सा, पहले ये 4.236 हटा दीजिए, उसके बाद 2.618 हटा दीजिए, उसके बाद 3.618 हटा दीजिए, उसके बाद 1.618 सेम, उसके बाद 0.786 हटा दीजिए। हो गया भाई, काम तमाम। हुआ, रुकिए 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 एक मिनट। हाँ, 0.236 हटा दीजिए, डन। एंड दिस इज व्हाट वी वांट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जैक्टली यही सेटिंग्स आपको रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे जिस लेवल के बारे में बात करेंगे वो है 3, 0.382, 0.5 and 0.618। These are the three important levels of Fibonacci for today's class. So yeah, what are the functions of it? मैं आपको बोल देता हूँ, मार्केट में विथ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप सिर्फ याद में कर लीजिए कि मार्केट का ये जो तीन लेवल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अच्छा सा चार्ट वार्ट खुल लेता हूँ। चलिए अच्छा सा ही चार्ट खुला हुआ है, चलिए आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे को एक बार छोटा सा टाइम फ्रेम में आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। परफेक्ट, आई गॉट द परफेक्ट एग्जांपल। देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे से एकदम बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया, और इसके बाद ये जो एरिया है इसको ही हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। हमको कैसे पता चलेगा, फिबोनाची टूल को यूज करके। तो हम इसी फिबोनाची टूल को यूज करके इस एरिया को फाइंड करेंगे, और ये है हमारा 0.382 का फिबोनाची लेवल, ठीक है। एक बार आप भी देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, देखिए कहाँ से आ रहा है 0.382। और आपको लगेगा कि मेरे को कैसे पता है ये 0.382 होगा। देखो मैं फिबोनाची बहुत देर से, मतलब कि बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, और Fibonacci is one of my greatest tool I use in my trading, and Fibonacci for me is fab, so I use it. This is my personal setting that I have shared with you. Okay, so yeah, that's why I have an idea, like by seeing the market I can genuinely understand at which level it is trading right now. So the thing is 0.382 से कब रिट्रेसमेंट लेता है। आप यहाँ पे एक बार आपका पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, पर ये आप में इजीली आ जाएगा। तो चीज ये है, मार्केट जब सुपर बुलिश होता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सुपर बुलिश हो गया। जब मार्केट सुपर बुलिश होता है तब 0.382 लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है, उसके नीचे लेवल में नहीं आता है। और इसका मतलब क्या आपको पता है, 0.382 को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, कि इसका मतलब है पहले आपका मार्केट सुपर डुपर बुलिश है, पर आप क्या यहाँ से एंट्री लोगे, नहीं।
कहाँ से एंट्री लोगे बाद में बताऊंगा। पहले तो ये समझ लीजिए 0.382 में है, इसका मतलब मार्केट का ये रिट्रेसमेंट लेवल नहीं है, मार्केट बुलिश है और आपके हाथ से छूट रहा है, आपको छूटने दीजिए, क्योंकि नॉट डूइंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड रेदर देन हैविंग अ बैड ट्रेड यू हैव टेकन बिकॉज ऑफ फोमो। सो यस, sometimes you have to skip the trade which you cannot understand. So हाँ, the thing is that 0.382 से कब लेता है जब मार्केट सुपर बुलिश होता है, और यहाँ पे अच्छा रिट्रेसमेंट जोन नहीं माना जाता है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट जगह ऊपर चला जाता है, देखा जाता है कि ऑन द थ्योरी ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कि मार्केट फिर वही लेवल में आके फिर रिट्रेस करता है, और वो लेवल कौन सा होता है पता है, 0.382 में और नहीं आता, जब आता है 0.5 0.6 जोन में आता है। So हाँ, 0.382 is not a good zone for taking your entry, or you can tell it a reversal zone. So yeah, 0.382 is not as valid as we want our trade to be. So हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ मार्केट बुलिश है, that's it. Now the next zone is 0.5, which is the 50% zone of Fibonacci. So now this is considered to be one of the most healthiest zone of Fibonacci retracement. And now I will show you why. So देखिए 0.5 क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं चला आ गया गोल्ड का चार्ट में, ठीक है। सो देखो पहले यहाँ पे मार्केट क्या क्या उनका कैरेक्टर चेंज, मतलब मार्केट यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, मार्केट क्या बता रहा है सबको कि मैं बुलिश जा रहा हूँ और कोई बियरिश ट्रेड मत लो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहला वाला स्विंग को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब कैरेक्टर चेंज हो गया हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा एंट्री एरिया। तो हम देखो पहले यहाँ पे हम कैरेक्टर चेंज देख लिया कि मार्केट बुलिश हो गया, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हम एक ट्रेडर ही नहीं, हम तो गैम्बलर है, क्योंकि हम तो जुआ खेल रहे हैं मार्केट में, एग्जैक्टली राइट। तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, मार्केट जहां से रिट्रेसमेंट करेगा, तो जीरो रिट्रेसमेंट जोन हमारा कौन सा होगा, इधर 0.5 और 0.6। So if we consider 0.5 is our retracement zone, then just I will just plot a Fibonacci from the swing low to swing high. And now see 0.5, this is the 0.5 zone। देखिए मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे रिट्रेस किया, और उसके बाद अगर यहाँ पे किसी ने भी एंट्री लिया होगा एट द बॉटम और जोन का नीचे अगर एसएल भी डाला होगा, तो देखिए उनका आरआर देखिए सिर्फ 7:1:7, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब 1:2 1:3 is the maximum upper limit of you for now as a beginner. This is the best as a beginner. 1:2 is the best. Best of best is 1:2 as a beginner. Okay, so market definitely हमारा लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज हमने हमारा जो प्लॉट किया हुआ एरिया है 0.5 which is the 50% of Fibonacci is exactly perfect. So हमारा क्या 0.5 एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, बट इससे भी एक बढ़िया जोन है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन पॉकेट ऑफ फिबोनाची, विच इज 0.618। Yes, 0.618 is the golden pocket of Fibonacci, and this is considered to be the one of the healthiest retracement market can ever take। और जब मार्केट जब 0.618 से रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाता है, माना जाता है कि ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट है भाई, आंख बंद कर लो ले लो। कौन करता है, गैम्बलर। आप तो गैम्बलर नहीं हो, तो आपका मल्टीपल कन्फर्मेशन होता है। मैं बाद में बता रहा हूँ कि आपका मतलब कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब बात का बात है, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो जी, मतलब की चीज है क्या, ठीक है। सो मैं पहले क्या बोला, 0.3 आपका अच्छा वाला रिट्रेसमेंट जोन नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं यहाँ पे प्लॉट प्लॉट किया था 0.3 का, यहाँ पे अगर जो मैंने प्लॉट किया था 0.3, ठीक है, अगर आप यहाँ से लेते चल जाता, पर मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज चला गया। मैक्सिमम टाइम यही होता है, मार्केट जब सुपर बुल जाता है आपका एंट्री नहीं दे पाता, एंड इट्स ओके टू नॉट टेक एंट्री, it's absolutely okay, it's absolutely fine, I can understand, because I also loses some trades, I also get मतलब कि slipped out of the market just because I haven't take on the मतलब कि I haven't traded it on the perfect time। Absolutely okay, it's absolutely okay, rather than taking a bad trades, not taking a trade is absolutely fine। Be happy with yourself, because not taking a trade is also a good trade, brother। And now the last, the goat, which is 0.618। So let's see. At this point of time, market did a huge fall. It like crashes, but just see, just look at it. Market crashes from this level. So we will plot it from here.
and and we will plot it down to the bottom, means the lower low, which is the swing low, because it's the bearish trend we can properly see. So market took the reversal exactly from the 0.618 zone, which is the golden pocket. And you will can't मतलब कि you can't believe yourself, you can't believe your eye. After taking this super healthy retracement, market again fall for more than 2000 freaking pips, 4.5% more than crash in a single day. Yes, this is the power of golden pocket. Now the most important thing. These are the knowledge you should know to enter in your trade. But these are not everything, because this doesn't happen every time. So what are the things you need to take care? First of all, the most important thing in the market of understanding structure, कि अगर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, आप अगेंस्ट में नहीं जाओगे। अगर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड यार बुलिश है, तो आप बेयरिश नहीं जाओगे, बेयरिश है तो बुलिश नहीं जाओगे, सिंपल। ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए, आपको पता है मैं यहाँ पे कोई पहला वाला मतलब कि स्ट्रक्चर का वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है, वो देख लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे रिविजन की तरह बोल रहा हूँ कि मैं 4 आवर में जाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, देखिए सिंपल मैं यहाँ 4 आवर चार्ट में चला गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश है। क्यों बेयरिश है, देखो आप, एक के बाद एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई है। और अगर मैं ऊपर से ट्रेंड भी खींचे हूँ, एक ट्रेंड लाइन, तो आपको एक सिंपली बियरिश ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है बेयरिश है। तो मेरा एक चीज क्लियर हो गया, मेरे को जो ट्रेंड लेना है, मतलब ट्रेड लेना है, तो बेयरिश साइड लेना है। ठीक है, पर मैं क्या 4 आवर में डायरेक्ट देख के ट्रेड करूँ, नहीं, मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को एंट्री होना जरूरी है 5 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम। सो मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम को सिंक्रोनाइज करूंगा। कैसे, 4 आवर के बाद मैं आऊंगा 1 आवर में। 1 आवर में आके मैं क्या करूंगा, क्या ही उखाड़ूंगा भाई, थोड़ा सा तो उखाड़ूंगा। क्या करूंगा, मेन जो सपोर्ट जोन है, ये है हमारा की लेवल, इसको मार्क कर, सिंपल। क्योंकि अगर इस की ले मार्क, सपोज यू आर ट्रेडिंग, ओके, एंड अगर आपका यहाँ पे एंट्री बन रहा है, तो आपको अगर ये ट्रेड लेना होगा, आपको मन में पहले ही सेट होना है कि मेरा जो टारगेट रहेगा मैक्सिमम कहाँ तक, ये सपोर्ट जोन तक। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे जाके रिवर्सल करेगा, तो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मैं हैंड्स अप पहले से ही कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ऐसे रिवर्सल करने वाला है। क्यों, सपोर्ट जोन है, सिंपल। और अगर नहीं भी करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, साइडवेज जाके आपका ब्रेक इवन का एसएल खा जाएगा। उसके बाद भाई मार्केट का मर्जी, कोई पैदल से नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पे रिवर्सल करेगा कि डायरेक्ट नीचे तोड़ देगा। ठीक है, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ अभी के लिए, देखो 1 आवर के बाद मैं एंट्री क्राइटेरिया के मैच करने के लिए 5 मिनट्स में जाऊंगा, क्योंकि मेरा एंट्री होगा ओनली ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो ये तो आपका लाइव चैट चल रहा है। ठीक है, टाइम देख सकते हो, आप मैच कर लोगे जब पोस्ट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, सो देखो हमारा यहाँ पे गोल्डन पॉकेट कौन सा रहेगा, यहाँ से अगर इस लेग से इस लेग को पकड़ लेता हूँ, तो ये है हमारा गोल्डन पॉकेट। ठीक है, तो ये है हमारा गोल्डन पॉकेट, तो इसको मार्क कर देते हैं, ये जो जोन। तो यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, बियरिश वाला कैंडल और बियरिश वाला सेटअप। ठीक है, देखो इस कैंडल के बाद आपको इजीली लग रहा है कि मार्केट बियरिश है, कॉन्फिडेंस है, तो यार घुस जाओ। आपका कॉन्फर्मेशन क्या रहेगा, देखो 4 आवर में बियरिश है, मतलब कि आपका ट्रेंड 4 आवर 1 आवर बियरिश है, पहला कन्फर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या कन्फर्मेशन होगा, बियरिश कैंडल है, सेकंड कन्फर्मेशन हो गया। और अगर आप फिर एडिशनल कन्फर्मेशन यूज करना चाहते हो, तो ये में भी एम सब लगा सकते हो, जितना कन्फर्मेशन उसका हाई प्रोबेबिलिटी होता है earning। और इतना भी कन्फर्मेशन में ही लगा लो, मतलब चार्ट में, कि आपको ट्रेड ही ना मिले, ये मत करो भाई। ठीक है, ये मत करो, कोई मत करो। एक मिनिमम 2 to 3 कन्फर्मेशन इज मैक्सिमम, एंड दैट्स इट। That's what you need for a class, मतलब कि A plus trade। ठीक है, and that's it, now your trade is going and your trade is still running। and I hope जो इस स्ट्रेटेजी को पहले से जानता है, जो इस ट्रेड में घुसा है भाई, मोटा पैसा छाप रहा है भाई। But to be honest, I literally skipped this trade because I was not on my setup, I was in the gym after returning from my college। Bad day for me today।
I eat bad day, guys. I eat bad days, so it's not a bad day. I eat bad days in my breakfast and dinner, so it's okay. I show you for the example. Now, I will show you how to retest the data. And after doing retest, I will show you the probability of my setup. And I can guarantee you the probability of this setup is more than 55%. Mark my words. और आपको एक सब कुछ बता दे कि क्या करना है। तो नाउ द थिंग इज आपको क्या नहीं करना है ध्यान में रखते हुए फिबोनाची स्ट्रेटेजी। सो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड while trading Fibonacci? So first thing is we will not use Fibonacci against the trend. Yes, अगर हम Fibonacci को against the trend में यूज करते हैं तो हमारा जरूर अच्छा सा प्रॉफिट मिस होकर लॉस हो जाएगा। यस, और अगर हम क्या करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस होना ही है, क्योंकि ये है सिर्फ डायरेक्शनल के मतलब मार्केट जब ट्रेंडी होगा तब आप फिबोनाची यूज करोगे और कभी भी नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन यू can't use Fibonacci, it's when the market is sideways. When the market is sideways, market will not respond according to your area from where market should respect the level of retracement, because when market is sideways, market only respects supply and demand, and that's it. And one more thing, liquidity sweep. I have also covered that video. Just go and watch it. Yes, I think it's on my description. You can check the video. Yes, that's it. And okay, now let's go ahead with the backtesting, guys. Backtesting. Yeah. So guys, चलो हम बैक टेस्ट डेटा में आ गए डायरेक्ट एकदम बैक टेस्टिंग में। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या चार्ट है, गोल्ड का चार्ट। ओके, ऑल राइट, नो इशू। लाइक हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे मतलब कि मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड आपको इजीली दिख रहा होगा बियरिश से। पर अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे यहाँ पे रिवर्सल आया। पर हमको क्या करना चाहिए, ये बुलिश ट्रेंड में अंदर घुस जाना चाहिए क्योंकि 1 आवर बुलिश है, या फिर 4 आवर में वेट करना चाहिए। देखो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लाइक मार्केट अभी इसी वक्त मतलब जिस कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ आप अच्छे से देख सकते हो मार्केट क्लियरली एक बियरिश ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है भाई, रिट्रेसमेंट। मैं आपको बोला था स्विंग लो टू स्विंग हाई इन टर्म्स ऑफ बुलिश एंड स्विंग हाई टू स्विंग लो इन टर्म्स ऑफ बेरिश, और मार्केट सिर्फ वही चीज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना बियरिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करेगा। ठीक है, मैं गोल्डन पॉकेट है 0.6, बट मैं मानता हूँ कि 0.5 से 0.6 आप पूरा जोन ही मार्क कर लीजिए। अब सिर्फ वेट करिए कि मार्केट इस जोन को कब टैप करे, और टैप करने के बाद क्या करे यार, क्या करे, अपना कैरेक्टर चेंज करे, मतलब कि और फिर जो ट्रेंड है उसका मेजर ट्रेंड वहाँ चला जाए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे छोटा टाइम फ्रेम में जाकर। ठीक है, देखेंगे कि कब तक हमारा ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं भाई। देखो यहाँ तक तो साइडवेज है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, जहाँ पे भी टच हो जाए नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा एक क्लियर मूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, लाइक नाउ यू कैन सी इट्स मूविंग, देखो और ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मैं बोला ना क्लियर ट्रेड नहीं दो। देखो यहाँ पे और एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मैं आपको पॉइंट करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो हम क्या वेट करेंगे, अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को जोन कर, क्योंकि ये स्विंग लो है तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हम नीचे की तरफ सोचेंगे, अगर नहीं ब्रेक करता है भाई चलो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। वेट इज द अल्टीमेट गेम इन ट्रेडिंग, पेशेंस पेशेंस गाइस, पेशेंस। सो या लेट्स गो, सो लेट्स सी विल मार्केट ब्रेक दिस लेवल। देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है। ठीक है, क्या बना है, एम पैटर्न। और देखो मार्केट क्लियरली स्ट्रॉन्गली बेयरिश आ रहा है, तो हमारा क्या कंफर्मेशन एक है कि मार्केट पहले से बेयरिश है। ठीक है, लवली, दैट्स व्हाट आई वांटेड। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है मार्केट के, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और मार्केट प्रूव कर दिया कि मार्केट बेयरिश है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा सा एंट्री ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो चीज होता है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर दीजिए तो आपका एसएल हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अगर आप इसको टारगेट भी कर देते हो तो अगर आप यहाँ पे जोन तक एसएल भी खींच देते हो तो आपका एसएल हो जाएगा थोड़ा बड़ा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस जोन के लिए थोड़ा सा वेट करो कि एक बार मतलब कि इसका भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए तब एंट्री करना। ठीक है, दिस अप टू यू, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्क यू कैन टेक इन वन ट्रेड, दैट्स इट। सी मैं जो बोला मार्केट ने कर भी दिया। मार्केट यहाँ पे एक आसान सा
सुंदर सा रिट्रेसमेंट भी दे दिया। तो जो मतलब कि थोड़ा एग्रेसिव है ट्रेडर, वो भाई यहाँ नहीं एंटर करेगा, वो एंटर करेगा यहाँ। स्टॉप लॉस भाई उनका भी सेम रहेगा, देखो कितना छोटा हो गया। टारगेट उनका भी सेम रहेगा, ठीक है, सेम टारगेट। नाउ लेट्स सी व्हाट मार्केट डू फॉर अस। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड on our strategy. Let's hope for the best. Yeah, market. Come on, market. Come on. You can do it. Let's see. Let's see. See, market is playing with us. Okay, good thing. Guys. Just check it. Just check it. Just check it. What market exactly did? मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट किया, ठीक है। मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट करने के बाद, ठीक है, क्या किया भाई, हमको रिवॉर्ड दिया, ठीक है। रिवॉर्ड कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया, अगर हम हमारा एंट्री पॉइंट से ढूंढेंगे तो 400 पिप्स। आपका इतना बड़ा टारगेट हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। अगर आप 0.1 से ट्रेड कर रहे हो और आपका मतलब कि कैपिटल $5000 है, तो आपका मतलब कि $50 से $75 मैक्सिमम आपका रिस्क होना चाहिए। तो उनके अनुसार आपका तो $50 मतलब कि 50 पिप्स आपका एसएल हो जाएगा वहाँ पे। तो ठीक है, चलो आपको तो इतना खींचना भी नहीं पड़ेगा, आप तो कहीं पे यहीं पे भी आपका बुक हो जाए। मैं यहाँ सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यार कितना देर, कितना ज़्यादा मार्केट जा सकता है हमारा लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद। दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची। यस, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बट वन ऑफ द बेस्ट। सो या, यू जस्ट चेक्ड इट राइट। नाउ मार्केट मार्केट के लिए री एंट्री करने के लिए हम और एक बार यहाँ पे फिबोनाची का यूज करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पे आता है एंट्री। आता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। देखो मार्केट तो अभी भी नहीं आया है ना। हाँ देखो देखो, अरे भाई सब मार्केट हमारा लेवल ब्रेक करते हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे अभी। कब लेंगे, जब फिर मार्केट आएगा फिर तभी लेंगे। तो देखो हमारा एक ट्रेड पहले लिया, एक ट्रेड सफल हो गया, डन। हमारा 1:4 क्या 1:, या तक आप देखोगे तो 1:3.5, 1:4, 1:4 ऑलमोस्ट आपको मिल गया। आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी ले रहे हो, मैक्सिमम 1:2 करो, ठीक है। तो 1:2 पकड़ के चलते हैं। लेट्स गो गाइस। तो अगर आप 1:2 पकड़ के चलते हो तो आपको एक और चीज दिखेगा। क्या दिखेगा गाइस, देखो देखो, सेम 0.5 से 0.6 का पॉकेट, ठीक है। दिख गया भाई, ये है हमारा सेकेंड स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे करने के बाद मार्केट स्ट्रांगली बियरिश कैंडल दिया, क्या आपने नजरअंदाज कर दिया? यही तो है भाई, फोकस फोकस। अगर आप स्विंग लो भी टारगेट करते हो और स्विंग मतलब कि इसका जो हाई था उसको भी एसएल देते हो, तो इजीली भाई 1:3.5 अगेन। अगेन यू शुड मेक योर टीपी 1:2 maximum, not 3.5. I'm telling you guys, don't make it 1:3.5. It's very risky for beginners. And देखो 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 कैसे बातें यहाँ की, देखो गाइस, देखो देखो अगेन कहाँ, कौन सा जोन से लिया भाई, एक बार गौर से देखिए। सिंपल गोल्डन पॉकेट ऑफ फिबोनाची विच इज 0.6 लिया। देखो ऊपर कैंडल, अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर 15 मिनट में बड़ा टाइम फ्रेम में ये रिजेक्शन कैंडल ही होगा, ठीक है। और सेम चीज किया, क्या किया, देखो यहाँ पे इन कैंडल का लिक्विडिटी लिया, क्योंकि इसको सोच रहा होगा कि भाई अब मार्केट ऊपर जाएगा। इसका लिया लिक्विडिटी, इस दोनों कैंडल का हाई का लिक्विडिटी ले लिया मार्केट। यहाँ पे बायर ने एंटर किया और उसी बायर को ट्रैप करके हुए हैं। जो फिबोनाची को पता है, उनको पता है भाई इस लेवल से मार्केट क्या करने वाला है, इससे नीचे जाने वाला, तो ही कर दिया भाई। देखो अगेन, अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करे होते और ये भी टारगेट रहा होता तो आपका क्या टारगेट मिल सकता था, लेट्स चेक इट। थैंक यू गाइस, गॉट इट। अगेन अगेन गाइस, यहाँ पे हमारा दो लेवल निकल के आ रहा है। एक तो लेवल पहला वाला ये है, ठीक है, ये एक स्विंग है। गाइस देखो इसका भी 0.6 टच हो गया, अगर इसका भी 0.6 टच हो गया तो हमारा एंट्री कहीं पे यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो लेट्स
take the entry, and maximum this will be our target, which is again more than 1 is 2.1. So let's make it 1 is to 2. Let's go ahead. Done, guys. Done and dusted. And I'm gonna show you one more time if it really works. So now let's one bigger swing. Let's consider this swing. We'll wait for the market to exactly come to this area until or unless we will wait. Let's see what market has planned for us. Like, can you see it, guys? मार्केट इस लेवल को टच करने के बाद कितना बड़ा फॉल दिया. Damn, bro, damn. Like, damn good, bhai. Okay, got another level. Let's check it now. If I consider the swing, yeah, it's almost 0.61, but there is a catch. There is a catch. Why I said understanding market structure is very important. If you look at this chart, you can clearly understand that ये वाला जो स्विंग लो मतलब कि लोअर हाई था, ये इसका जो लोअर है मतलब कि प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा बन जाता है प्रीवियस स्विंग का हाई, और इसको इस स्विंग ने क्या कर दिया, ब्रेक. तो क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर. तो अगर आप यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि आप 5 मिनट में एंट्री कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि 5 मिनट में भी मार्केट बेयरिश है कि नहीं. 5 मिनट में तो बुलिश बन गया. तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 5 मिनट में बुलिश है. तो क्या कर सकते हो भाई, आपको करना पड़ेगा नीचे से भाई एक खींचना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि इसका भाई गोल्डन पॉकेट कब मार्केट टैप करते हैं. मतलब कि ये वाला मेरा डिजायर्ड जोन है भाई, इसको टैप करेगा तो मैं लूंगा, अगर नहीं करेगा तो क्या जरूरत है, नहीं लूंगा भाई. क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा. Okay, okay. Market tap this level. Market tapped this level. But these are not recommended by me. These entries are literally risky, because these are, I am gonna take this entry on the basis of 5 minute chart, because I saw a bullish change of character in 5 minutes chart, where in 1 hour and 4 hour it's still bearish, you know, because market overall trend is bearish. But if you are going aggressive, then this can be your entry. So I will enter after a bullish candle. See, this is a bullish candle. Now I will wait for little confirmation, like another candle to break its previous high, and then I'll enter. Okay, let's see. Okay, this candle आई कैन सी द पोटेंशियल. लाइक आप देख सकते हो इस कैंडल अगर हाई ब्रेक कर देता, यहाँ से एंट्री हो जाएगा, लाइक यहाँ पर एसएल एंड यहाँ पर टीपी, लाइक एज यूजुअल. गाइस, अगेन डन एंड डस्टेड. यस गाइस, सी जा रहा है भाई. दैट्स व्हाई आई सेड अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. यस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. सो अगर आप वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब. ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेगा. आई एम श्योर, आई रियली अपोलोजाइज क्योंकि मैं इतना लेट वीडियो डाल रहा हूँ भाई. मैं भी इंसान हूँ, मोटिवेट डिमोटिवेट हर कुछ मेरे ऊपर भी जाता है भाई. माफ कर देना सारे, मुझे छुट्टी दे दे. नहीं नहीं, छुट्टी आप ही लेनी नहीं लेना है भाई. अभी तो वीडियो डालना है, एकदम आग लगाना है भाई, आग लगाना है. सो यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे. कि आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक, कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चले चाहिए. और अगर इसी वीडियो में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम. यू नो माई इंस्टाग्राम हैंडल, लाइक Otin Pramanik 1, and there is one private, but keep it professional. Okay, Otin Pramanik 1 is my Instagram ID. You can directly contact me, like DM me, obviously not contact bro. Yes, you can DM me on my Insta, or you can also DM, like you can also comment on the YouTube comment section. I will definitely reply you. So yeah, तब तक के लिए बाय बाय गाइस. जय हिंद, जय भारत.